जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8 नंबर का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका 23 फरवरी 2026 को आपके पेपर में सीधा आपके पेपर में छपने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर हमको ये अवयव दिया है तो सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर ए का सारणिक इंटू आई और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो देखो ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर देखो ये 2010 से लेकर के 2025 तक लगातार पूछा जा रहा है, यानी ये हर बार क्वेश्चन आपका आता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको देखो इसमें a इंटू एडजॉइंट a इसको निकालना है। ठीक, ये इससे हमको ये इतना सत्यापित करके दिखाना है। तो देखो इसमें एडजॉइंट a है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये जो आव्यूह दिया है इससे हमको एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका आव्यूह दिया है इसको एड इसका सारणिक में बना लेंगे आव्यूह को। तो इसको देखो सारणिक में बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक एक और यहाँ पर क्या है, तीन चार तीन और यहाँ पर है आपका तीन तीन चार। तो ये आपका अब सारणिक रूप में बन चुका है। तो देखो आपको पता होगा किसी भी सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। तो या तो उसमें क्या करते हैं, उसके किसी भी एक कॉलम या किसी भी उसके एक रो का प्रसार करते हैं। तो हम इसका R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर R1 के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ से आपका ये 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसमें देखो ये 1 लिया है तो इसका ये वाला कॉलम और ये वाला रो आपको छोड़ देना है और इसकी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 की 4 में मल्टीप्लाई कर दोगे और 3 की 3 में। ठीक, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या करना है, फिर ये जो 3 है ये आपका माइनस के साथ मल्टीप्लाई में आएगा और यहाँ पर फिर ये जो 3 लिया है यानी इस कॉलम को छोड़ना है और R1 को छोड़ देना है। तो यहाँ से हमारा देखो ये 1 और ये 1, यहाँ से 3 और 4 बचेगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और माइनस का 3 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, प्लस लगाओगे और ये वाला 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या करना है, देखो ये वाला 3 लिया है तो इस कॉलम को छोड़ना है और इस कंप्लीट रो को छोड़ देना है R1 को। इनकी और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी तो 3, फिर 1 की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो 1 मल्टीप्लाई में है और इसको माइनस करोगे तो यहाँ से आपका 7 बचेगा और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई में है और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से देखो प्लस का 3 और इसको माइनस करोगे तो मल्टीप्लाई में माइनस का 1, यानी यहाँ से माइनस का 1 बचेगा। नेक्स्ट इसके बाद देखो मल्टीप्लाई कर दो सभी के तो यहाँ से 7 है आपका, यहाँ से 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो मान आएगा आपका, देखो ये जुड़ जाएंगे, माइनस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का 7 है तो यहाँ से वैल्यू का क्या आ जाएगी आपकी 1। और ये हमेशा डज नॉट जीरो आना चाहिए, यानी सारणिक जो निकालते हैं हम, किसी भी सारणिक का मान निकालते हैं तो वो कभी भी उसका मान 0 नहीं आना चाहिए। तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, इतना काम हो गया। इसके बाद हमको देखो एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए का जो फॉर्मूला है उसको देख लो पहले। तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कैपिटल A11, कैपिटल A12 और कैपिटल A13, इस तरीके से आपका ये R1 हो जाएगा रो और A21, A22 और A23। ठीक, और इसके बाद आपका थर्ड रो क्या होगा, A11, A31 और A32 और यहाँ पर हो जाएगा A33। और इसका क्या है, इसका परिवर्त करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर टी लगा दिया, इसका मतलब है ट्रांसपोज, इसका परिवर्त। तो ये इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए का। तो हमको क्या करना है, इन सभी की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। जैसे ये
कैपिटल A11 है, कैपिटल A12, इन सभी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो कैसे निकालेंगे इनकी वैल्यू निकाल लो। देखो सारणिक से भी निकाल सकते हो, आव्यूह से भी निकाल सकते हो। तो इनको यहाँ पर सॉल्व कर लो इधर, ठीक है, इधर सॉल्व कर लेंगे। किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो वह वीडियो को जरूर लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। अब यहाँ पर देखो, आ जाओ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, A11 निकालेंगे। तो A11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम। तो इसमें आव्यूह में देखो, पहली रो यहाँ से देख लो, इसमें स्टार्टिंग पहली रो पहला कॉलम, ये वाली पहली रो और इसका पहला कॉलम छोड़ देना है और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा और यहाँ पर 3 की 3 में करोगे 9 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा आपका 7। A11 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम A11, A13 इन सभी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो A12 की वैल्यू देखो, A12 की वैल्यू आएगी और A13 की, ठीक। तो A12 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम। तो पहली रो को देखो, यहाँ पर पहली रो तो आपकी ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहली रो तो ये रही और दूसरा कॉलम तो हमको ये वाला कॉलम छोड़ देना है। तो इनकी और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 की 1 में मल्टीप्लाई, 3 की इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस का 3। तो इसको माइनस करोगे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद A13 निकालना है। तो A13 कैसे निकालोगे, देखो इसमें क्या करना था, अभी तक हमने यहाँ पर सेकंड कॉलम 13 का मतलब तीसरा कॉलम छोड़ना है। तो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की 1 के साथ हो जाएगी और 1 के 4 के साथ। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4। तो ये आपका यहाँ पर इसका मान आ जाएगा माइनस का 1। इसी तरीके से सभी के मान निकाल लेंगे, ठीक है। किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हमने ये सभी वैल्यू आपकी निकाली है। जैसे अभी हमने आपको ये वैल्यू सिखाई थी निकाल करके, A11, A12, A13, इसी तरीके से हमने ये सभी वैल्यू यहाँ पर इसकी निकाली है। ये हमने इसलिए निकाली है तो आपका वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता, इसलिए हमने ये पहले आपको निकालनी है वैल्यू, ठीक। आप इसी तरीके से खुद निकालोगे तो आप इनको अच्छी तरीके से निकाल पाओगे। अब यहाँ पर क्या करना है, ये सभी वैल्यू निकाली है हमने, तो ये जो फॉर्मूला है इसका एडजॉइंट का, इसमें ये सभी वैल्यू रखनी पड़ेंगी। तो एडजॉइंट एडजॉइंट ए, तो यहाँ पर A11, A12, A13 इन सभी की वैल्यू रख लो। तो यहाँ पर देखो अभी नहीं रखना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इसमें एक ट्रिक याद रखनी है। जब आप इस तरीके से सभी वैल्यू निकाल लो तो उसमें देखो यहाँ पर अभी प्लस और माइनस लगाना है। तो कैसे लगाओगे, तो यहाँ पर देखो जैसे ये A11 है तो 1 और 1 को जोड़ोगे, क्या आएगा 2। 2 आपका क्या है, सम संख्या है। तो सम के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस। सम के लिए प्लस लगाएंगे। अगर ये जोड़ने पर इस तरीके से 1 और 2 जोड़ेंगे, 3, 3 क्या है हमारा विषम, विषम पर लगाएंगे फिर हम माइनस। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से लगाएंगे, तो 1 और 1, 2, 2 क्या है सम, तो सम पर प्लस रहेगा, तो ये आपका प्लस का ही रहने वाला है। अब ये 1 और 2 जोड़ेगा 3, 3 आपका विषम है, तो विषम के लिए यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये अब जो है आपका मान माइनस का 1 हो जाएगा। 1 और 3 4 है और यहाँ पर पहले से माइनस है, और अगर यहाँ पर प्लस लगाएंगे मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस माइनस का ही रहेगा। अब ऐसे यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 विषम है तो आपका विषम यहाँ पर माइनस लगेगा। 2 2 प्लस का रहेगा और 2 और 3 0 0 छोड़ो, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो सम है तो यहाँ पर माइनस का है तो ये माइनस का ही रहेगा और ये 0 रहेगा और 3 और 3 6, तो ये आपका सही। अब ये मान सही है। हम अब इन सभी मान को यहाँ पर रख लो। तो यहाँ से देखो A11 का मान आपका कितना आया है 7 और A12 का मान माइनस का 1 और यहाँ पर इसका भी मान माइनस का 1 और इसमें आया है माइनस का 3, 1 है फिर है इसका मान 0 और उसके बाद है माइनस का 3 और उसके बाद है 0 फिर 1, ठीक। ये अभी हमने सभी मान रख लिए। अब इसका मतलब ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे यानी इसकी रो को कॉलम में बना लेंगे। तो इसको यहाँ पर कर लो, इसकी रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में बना लेंगे, जो इसकी रो है उनको कॉलम में। तो ये 7 हो जाएगा और ये माइनस का 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, इधर से भी माइनस का 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो सेकंड रो है इसको भी कॉलम में बना लो। तो माइनस का 3 और 1 और यहाँ से 0, ये हो गया। यहाँ से माइनस का 3
और 0 आ जाएगा और फिर आ जाएगा आपका 1। तो अब ये आपका ये है एडजॉइंट ए का मान, कंप्लीट एडजॉइंट ए का मान ये हो गया। अब देखो हमको क्वेश्चन में क्या करना है, सत्यापित करके ए इंटू एडजॉइंट ए इसको लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो LHS लेकर इसको सॉल्व कर लो। तो LHS क्या है आपका, ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक ये है। तो इन दोनों के मान रख लो। तो ए का मान हमको क्वेश्चन के अंदर ही दिया है ये 1 1 1। फिर है आपका 3 4 3 और 3 3 4। नेक्स्ट एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का मान अभी हमने ये निकाला है, ठीक, मल्टीप्लाई करनी है इसकी। तो यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस का 1 और यहाँ पर क्या है माइनस का 1, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, 1 है 0 और फिर है आपका 0 और यहाँ पर 1, ठीक। ये दोनों मान रख लिए हैं, अब इसको सॉल्व कर लो। तो बस अब मल्टीप्लाई करनी है इनकी। तो देखो रो की मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम में, तो यानी इसके 1 की मल्टीप्लाई 7 में होगी तो 7 आ जाएगा। फिर इस 3 की इसमें -1 में हो जाएगी तो यहाँ पर माइनस का 3 होगा। फिर इस 3 की इसमें होगी तो यहाँ पर भी माइनस का 3। और फिर नेक्स्ट इसी रो की इसके सेकंड कॉलम में करेंगे। तो यहाँ से 1 की इसमें हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 की 1 में कर दो प्लस का 3 और फिर ये वाला 3 बचा, यहाँ पर 0 के साथ करेंगे 0। फिर नेक्स्ट इसी रो की इसके थर्ड कॉलम में, तो यहाँ पर ये माइनस का 3 होगा, 3 की 0 में कर दो तो 0 हो जाएगा और 3 के 1 में कर दो तो ये आपका प्लस का 3 आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद इसी तरीके से इसके सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में, तो 7 होगा यहाँ पर, 4 की इसमें करेंगे माइनस का 4, 3 की इसमें कर दो तो माइनस का 3। फिर यहाँ से ये आ जाएगा माइनस का 3 और ये आपका आ जाएगा प्लस का 4 और 3 की 0 में कर दो 0। फिर थर्ड रो पर, थर्ड कॉलम पर आ जाओ, तो ये आपका यहाँ से आएगा माइनस का 3 और प्लस 0 हो जाएगा और 4 की 3 में कर इसकी यहाँ पर 3 की होगी इसमें 1 में, तो आ जाएगा आपका 3 प्लस का। अब यहाँ पर ये जो है आपका थर्ड रो और इसके फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, इसी तरीके से करते जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा 7 और इसकी इसमें हो जाएगी माइनस का 3, 4 की इसमें हो जाएगी तो ये माइनस का 4। अब यहाँ पर कर लो तो माइनस का 3 हो जाएगा, 3 की 1 में कर दो प्लस का 3 और 4 की 0 में कर दो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, इसकी यहाँ पर कर देनी है मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3 हो जाएगा और 3 की 0 में 0। फिर ये जो 4 है और इसकी यहाँ पर कर दो 1 में तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो किसी भी स्टूडेंट को डाउट आपको कोई भी नहीं होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस क्वेश्चन को आपको एक एक स्टेप इसका क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको माइनस कर देना है, जो माइनस हो रहा है उसको माइनस कर दो और जो प्लस हो रहा है उसको प्लस। तो देखो यहाँ से ये माइनस का 3 है, माइनस का 3 जुड़ेगा तो माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ पर 7 रहेगा तो माइनस कर दोगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का 4 है, माइनस का 3 है, जुड़ेगा माइनस का 7 और इधर प्लस का 7 है तो 0 हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर ये भी जुड़ेंगे तो जुड़ेगा, तो यहाँ पर ये माइनस का था, माइनस का 7 है और यहाँ पर प्लस का 7 तो ये 0। अब यहाँ से देखो ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा। अब इसको माइनस करोगे 1 आ जाएगा, इसको काट ये तो कट जाएगा तो आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद ये भी कट जाएगा तो भी 0, ये भी कट जाएगा तो भी 0। अब यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो 1 आपका आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसके बाद देखो हमको, देखो आपको पता है कि हर किसी के मल्टीप्लाई में 1 होता है। जैसे अब हम यहाँ पर x लिख दें तो x है, अब यहाँ पर x के भी इसको हम इस तरीके से लिख दें 1 मल्टीप्लाई x, तो भी इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप देखो इसके भी मल्टीप्लाई में जैसे 1 यहाँ पर हम लिख दें, ठीक, और यहाँ पर 1 0 0, ये आपका 0 1 0 और 0 0 1, ये आपका मान सेम रहेगा। तो यहाँ पर ये 1 लिखा है, इस 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट,
तो यही मान आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो 1 है, ये 1 किसका मान आया है, हमने यहाँ पर निकाला था a का सारणिक, यानी इसका मान निकाला था, तो इसका मान क्या आया था, मान यहाँ पर आया था 1। तो 1 यहाँ पर इसकी जगह पर 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं a का सारणिक। अब ये कंप्लीट वैल्यू, ये जो है कंप्लीट, ये i की वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा i। तो यानी ये आपका यहाँ पर आ चुका है RHS। ठीक, इतना आपका ये सत्यापित हो चुका है, यानी यही तो दिया है क्वेश्चन के अंदर कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर a का सारणिक इंटू i, यही हमको सत्यापित करना था। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट करना है तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो आपने अब स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो हमको ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए के बटे में सारणिक और मल्टीप्लाई में एड जॉइंट ए, ये आपका ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखो दोनों की वैल्यू हमारे पास है, बस वैल्यू रख दो। तो ए इनवर्स बराबर इसका मान यहाँ पर देखो ये 1/1 होगा। ठीक, और यहाँ पर कंप्लीट एडजॉइंट ए का मान 7 माइनस का 1 माइनस का 1 और 3 1 0, उसके बाद है माइनस का 3 0 1। तो ये हमने यहाँ पर इसका मान रख लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 7 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 1 0। अब यहाँ पर माइनस का 3 है और 0 है और 1 है, तो ये आपका ए इनवर्स आ गया। तो यहाँ पर देखो एक आंसर तो इस क्वेश्चन का ये हो गया ए इनवर्स का, और एक आंसर ये हो गया, यानी ये हमने यहाँ पर सत्यापित कर दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं 2010 से 2025 तक, यानी ये लगभग 12 से 13 वर्ष में आपका पूछ लिया है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको सभी को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।